चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इन्हें एक बार नोट करिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा, यही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। तो ये रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो सही ऑप्शन है रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। इसके बाद यहाँ थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज़ डिटरमाइंड बाय। तो ये हम लेंस लॉ से भी डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट का फाइंड कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बोथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ अ प्लेन कॉइल हैज़ n टर्न्स देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज़। तो इसकी यूनिट हेनरी होती है। और यहाँ मैं बता दूँ, कुछ क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यदि आपको लगता है कि हमें सारे क्वेश्चंस को लर्न करना है तो आप LK फिज़िक्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसमें आपको चैप्टर वाइज नोट और क्वेश्चन बैंक और टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल कैन बी चेंज्ड बाय। तो यहाँ पर कैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं? प्लेसिंग द कॉइल इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। रोटेटिंग द कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओरिएंटेशन चेंज होने से तब भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एरिया चेंज होने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो होगा ऑल ऑफ द एबो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर बिटवीन टू कॉइल्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। तो जब हम सॉफ्ट आयरन कोर को कॉइल के बीच में रख देंगे तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज होता है। अब देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कंडीशन है, किसी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तभी करंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यदि कोई प्लेन है, उस प्लेन को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के परपेंडिकुलर जितनी पास आउट होंगी उनके नंबर्स को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ स्केलर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ट्रिपलिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल द सेल्फ इंडक्टेंस बिकम्स। तो जो इंडक्टेंस होता है सर्कुलर कॉइल का वो टर्न का स्क्वायर होता है। तो जब हम इसको ट्रिपलेट कर देंगे, ट्रिपलिंग कर देंगे, 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। मतलब इसका इंडक्टेंस 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं मेक द करेक्ट पेयर और मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टर की ये होती है ½ Li²। इसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है ये है BA cos थीटा। फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला ये है इंड्यूस्ड EMF -d∅/dt। फिर है इंड्यूस्ड करंट। तो ये है इंड्यूस्ड करंट का E/R। E का मतलब यहाँ पर EMF है, इंड्यूस्ड EMF। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनाइड। तो लॉन्ग सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस ये है μ0 n² A/, ये L है, यहाँ पर L समझना है।
फिर है 6 नंबर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलिनाइड। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं जिसमें दो कॉइल होती हैं, तो म्यू नॉट N1 N2 अपॉन ये ए इन अपॉन एल है। इसके बाद ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डायनेमिक लिखा है, इसको मोशनल ईएमएफ समझ लीजिए। ये मोशनल ईएमएफ है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो इसका फार्मूला होता है ये है BLV। अब यहाँ जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। आपको ये भी समझना है कि ये किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैच द कॉलम का फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, ट्रू फॉल्स में आ जाए, और किसी फॉर्मेट में आ सकता है। तो आपको इस हिसाब से लर्न करना है कि ये किसी भी फॉर्मेट में आए तो हमसे बन जाए। यहाँ पर क्वेश्चन, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल इज़ डबल्ड keeping the total length of the coil unchanged, then how many times will its self inductance increases। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम डबल करेंगे माने 2 टाइम्स करेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच क्वांटिटी इज़ कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको बोला जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस को। फिर क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ब्रोकन देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो जब इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रोकन करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो मेन करंट के डायरेक्शन में ही होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, व्हेन इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है BA cos थीटा होता है। यहाँ पर कॉस की वैल्यू यदि 0 लिखें तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, माने BA cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और cos 0 तब होता है जब प्लेन जो है परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर में तो वैसे 90 का बनता है, लेकिन इसमें जब एरिया हो तो उसके एरिया वेक्टर का फार्मूला लिया जाता है, एंगल लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर cos 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर जब परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के उसका प्लेन, तब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ये L है, moves perpendicular to a uniform magnetic field with velocity v, then what will be the magnitude of its induced electromotive force। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये होता है E=BLV, या सिंपल से आप VLV भी इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है वे क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करना है। और मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ही तरह की डेफिनीशन होती है, थोड़ा फार्मूले में अंतर है, मतलब मैग्नेटिक की जगह वहाँ इलेक्ट्रिक रहता है, यहाँ पे बी की जगह ई रहता है, बाकी फार्मूले दोनों के सेम रहते हैं। तो क्या डिफ़ाइन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को, द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू ए प्लेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक प्लेन रखते हैं, इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली पास होती हैं उनको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसका फार्मूला होता है φ=BA वेक्टर डॉट A वेक्टर। यदि हम यहाँ पर डॉट और वेक्टर हटाएं तो ये BA cos थीटा हो जाएगा। यहाँ फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ए मीन्स एरिया ऑफ द सरफेस, एंड थीटा मीन्स एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर आता है, रिपीट होता रहता है। तो चलिए इसको देखते हैं। वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल
changes, then electromotive force is induced at its end. This phenomena is called electromagnetic induction. तो यहाँ पर कोई भी कॉइल हो या सर्किट हो, तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो उसके एंड्स पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। फिर है यहाँ क्वेश्चन, राइट फैराडेज लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए यहाँ पर इसके लॉ देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है? वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सर्किट चेंजेस, then electromotive force is induced in it. It exists as long as the magnetic flux linked with the circuit keeps changing. तो अब हम जान गए हैं कि किसी सर्किट का यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके एंड्स पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और ये ईएमएफ कब तक रहेगा? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में आप चेंज करते रहेंगे। सेकेंड लॉ है, the value of induced electromotive force is proportional to the rate of change of magnetic flux. तो यहाँ पर E प्रोपोर्शनल क्या होता है? डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ डी फाई और डी टी का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और E का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसी से इसका डिफिनीसन बना है, वर्डिंग है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन में है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, या सिंगल ही पूछ दे कि सेल्फ व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्शन, तब भी इससे आज बन जाए आपसे, और व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक ये जो पार्ट है ये म्यूचुअल इंडक्शन का है, यहाँ पर आपको म्यूचुअल इंडक्शन समझना है। तो क्या है? व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल इज चेंज्ड, then the magnetic flux linked with the coil changes, due to which induced current is it generated in the same coil. तो किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज करेंगे तो उसके एंड्स पर इंड्यूस्ड करंट होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो उसी कॉइल में इंड्यूस्ड होगा। और इसमें क्या होता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल इज चेंज्ड, तो किसी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा? देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द अदर कॉइल केप्ट नियर बाय चेंजेस। तो उसके पास या पड़ोस में जो दूसरी कॉइल होगी, नियर बाय कॉइल होगी, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, ड्यू टू विच इंड्यूस्ड करंट इज जनरेटेड इन द अदर कॉइल। तो इंड्यूस्ड करंट जो है दूसरे कॉइल में प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। इट हैज़ ओनली वन कॉइल, सेल्फ इंडक्शन के लिए वन कॉइल होना ज़रूरी है। इट हैज़ 2 कॉइल्स, इस प्रोसेस के लिए 2 कॉइल होती हैं। इंड्यूस्ड करंट अफेक्ट्स द मेन करंट, और इन दिस इंड्यूस्ड करंट डज नॉट अफेक्ट द मेन करंट। इस तरह से यहाँ पर 3 इसमें डिफरेंसेस है। 2 मार्क्स का है तो 2 डिफरेंस, 1 मार्क्स का है तो 1 डिफरेंस। तो मार्क्स के हिसाब से आपको इसका डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसेप्चुअल है। वाई डज अ बर्ड सिटिंग ऑन ए हाई वोल्टेज वायर फ्लाई अवे एज सून एज द करेंट इज स्विच्ड ऑन। तो वो कोई बर्ड है, एक हाई वोल्टेज वायर पर बैठी है, तो जैसे उसमें करंट फ्लो होता है वो उड़ जाती है, फ्लाई हो जाती है। क्यों? बिकॉज इंड्यूस्ड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द बर्ड्स बॉडी। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है तो उसके बॉडी पर इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगता है, ड्यू टू विच बोथ इट्स विंग्स गेट रिपेल्ड। तो उसके विंग्स में रिपल्सन फोर्स लगता है और वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उड़ जाती है वो। अब यहाँ 17 नंबर का क्वेश्चन है और कुछ न्यूमेरिकल है। वन ए करेंट ऑफ 4 एम्पियर्स flows through a coil. If the self-inductance of the coil is 100 Henry, then find the value of stored energy. तो यहाँ पर हमको क्या नोन वैल्यू है? करंट है 4 एम्पियर का, तो I इक्वल टू 4 एम्पियर हो गया। और यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है 100 हेनरी है, तो L इक्वल टू 100 हेनरी हो गया।
अब यहाँ पर एनर्जी कितनी स्टोर होती है उसका फार्मूला होता है U इक्वल टू हाफ LI²। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो L की वैल्यू 100, I की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर समझ लीजिए, या फिर ये 2 ये 50 हो गया और ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यदि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 जूल इसकी एनर्जी हो जाएगी कॉइल में जो स्टोर है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक दो बार आ भी चुका है। इफ़ द करेंट इन अ सर्किट चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0.0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड and the average electromotive force induced in it is 200 volt, then find its self inductance। तो यहाँ पर देखिए जो करंट का चेंज है हम DI लिख लेंगे, और कभी भी जब हम किसी का चेंज निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, मतलब 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5 एम्पियर। इसमें जो टाइम इंटरवल है वो DT है 0.1 सेकेंड, और इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको ई से लिख देंगे, ये है 200 वोल्ट। अब जो रिलेशन होता है ईएमएफ का सेल्फ इंडक्टेंस के साथ, तो ई एल इक्वल टू होता है -LdI/dt। इसमें वैल्यू पुट कर दें, ई की वैल्यू 200 है, ये 200 वोल्ट है, -L है तो इसको फाइंड करना है, वही लिख देंगे। DI की वैल्यू -5 तो -5, dt की वैल्यू 0.1 तो 0.1। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये तो प्लस हो गया। इसको ट्रांसपोज करें देंगे तो 0.1 इसमें न्यूमरेटर में और 0.5 ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, माने 0.1/5 हो गया। अब यदि आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो 40 से 0.1 का इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है तो इसको 4H लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ एस्टेब्लिश इट्स रिलेशन। तो यहाँ पर मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, इसका हमको फार्मूला डिराइव करना है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, there is change in the magnetic flux linked to the conductor, and the electromotive force induced at its end is called motional electromotive force। तो देखिए कोई भी कंडक्टर है यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, इस फेनामेना को मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं जो इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है। इसके एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक इस तरह का डायग्राम बना लेना है। यहाँ ये थोड़ा सा इस तरह से देख लीजिएगा, ये अब इस डायग्राम का हमको एक्सप्लेनेशन दे देना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस डायग्राम में जहाँ पर ये क्रॉस लगा है ना, बहुत सारे क्रॉस लगे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पेपर के परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है। दूसरा ये समझना है कि यहाँ पर एक हमारे पास कंडक्टर है इस तरह से, ये PQRS कंडक्टर है, इसकी जो एक ये साइड है ये इसके आर्म्स पर स्लाइड हो सकती है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है। ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसकी लेंथ l है और इसका विड्थ जो है x है। तो इस तरह से हमको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखना है। लेट देयर बी ए रेक्टेंगुलर वायर PQRS whose length L and breadth x is placed perpendicular to a uniform magnetic field B, then the magnetic flux linked with this loop। तो एक हमारे पास रेक्टेंगुलर वायर है PQRS, उसकी लेंथ L है, ब्रेथ x है, और उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखे हैं। तो जब हम उसको रखेंगे तो उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू होगी फाई इक्वल टू BA cos थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर रखे हैं तो यहाँ पर उसके एरिया के वेक्टर के साथ फार्मूला वो एंगल लिया जाता है। तो एंगल होगा 0, परपेंडिकुलर में 0 लेते हैं तो ये cos 0 की वैल्यू 1 हो गई,
यदि मैं एरिया की बात करूं कि इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है, तो एरिया इक्वल टू जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ एल है, ब्रेथ एक्स है, तो एल एक्स हो गया। तो यहाँ ए है, उसकी जगह पर एल एक्स हमको पुट कर देना है। अब चलिए, इफ़ द रॉड पी क्यू इज़ मूव्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वी, देन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ। तो हम उसके एक साइड को, पी क्यू साइड को मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो कितना होगा उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये फार्मूला होता है, ई इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। अब यहाँ पर ये जो बी एल एक्स है, ये फाई की वैल्यू है, यहाँ से हम उठा लिए फाई की वैल्यू। अब देखिए, बी एल को बाहर कर दिए हैं, क्योंकि जो बी एल है वो तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उसकी लेंथ जो चेंज हो रहा है एक्स चेंज हो रहा है। मतलब हमारे पास ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी को इससे मिला देंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। जो डी एक्स अपॉन डी टी है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, और ये वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो ये माइनस डी एक्स अपॉन डी टी को हम भी लिख देंगे। माइनस इसलिए लिख दिए हैं कि जो हम मूव कर रहे हैं उसमें उसकी एक्स जो होती है, वृत्त होती है, वो कम हो रही, डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये हो गया। तो ये जो आया E इक्वल टू बी एल वी या वी एल वी, जो भी आपको लिखना हो, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला है, मोशनल ईएमएफ कहते हैं इसको। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट होगा इस साल। एस्टैब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइड एंड राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो लॉन्ग सोलेनाइड के सेल्फ इंडक्टेंस का हमको फार्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ पर इस तरह का हम डायग्राम बना लेंगे। इसकी लेंथ एल हो गई, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम ए ले लेते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है उसको कैपिटल एन इक्वल टू एन एल, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो गया आई। अब इनको हम वर्ड्स में लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द सोलेनाइड, लेंथ एल ऑफ द सोलेनाइड एस, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन, एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बी एन एल। तो आप डायग्राम देख करके इसको वर्डिंग कर सकते हैं। इफ़ आई करेंट फ्लोज थ्रू इट, देन द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड। तो सबसे पहले हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। फिर इसके बाद हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनाइड। तो ये फार्मूला होता है एन बी ए। यहाँ पर एन की वैल्यू एन एल है और बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई है। ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ एन और बी की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो लिख देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन एंड बी। अब इसको हम अरेंज करेंगे तो ये म्यू नॉट लिखा है, एन यहाँ 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर और इसके बाद एल आई ए। तो इस तरह से इसको हम अरेंज करके लिख दिए हैं। अब हमको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है एल इक्वल टू फाई अपॉन आई। यहाँ पर ये फाई लिखा है, ये फाई की वैल्यू है, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करना है, अपॉन में आई है, आई आई कैंसिल कर देंगे। ये म्यू नॉट, एक स्टेप और समझा दूँ, यहाँ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और एल भी आएगा, लेकिन यहाँ स्मॉल एन का मतलब ये है एन अपॉन एल। तो यदि हम यहाँ पर एन अपॉन एल रखेंगे तो स्क्वायर है तो एन स्क्वायर अपॉन एल, एक एल इससे कट जाएगा, दोनों में स्क्वायर रहेगा। तो इस तरह से ये सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है। तो सेल्फ इंडक्ट इसके मीडियम पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसके लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर यही फैक्टर्स लिखे हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, और यहाँ पर यदि कोर का मैग्नेटिक कोर यूज करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल का तो उसका इंडक्टेंस इंक्रीज होगा, और यदि लेंथ इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा।
चलिए इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, पर एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो हमको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला डिराइव करना है या फिर इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। द वर्क डन इन पासिंग करंट थ्रू द कॉइल एट एनी इंस्टेंट। तो यदि हम किसी कॉइल में करंट फ्लो करेंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा। उसका जो फार्मूला होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है ई आई डी टी। तो यहाँ पर ई आई डी टी लिखेंगे। ई की वैल्यू जो होती है ये होता है एल डी आई अपॉन डी टी होता है। यहाँ ई की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी आई डी टी लिखा हुआ है। अब यहाँ से ये डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा एल आई और डी आई। यहाँ पर ये ध्यान रखना आई और डी आई ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये ऐसे नंबर जैसे 2 और √2 है तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करते, सेम आई और डी आई को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अलग अलग रखेंगे। फिर यहाँ हम निकालेंगे वर्क डन इन फ्लोइंग करंट फ्रॉम 0 टू आई। अब करंट को हम 0 से आई तक यदि इंक्रीज करेंगे तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये W लिख दिए हैं, यहाँ L लिख दिए हैं, आई डी आई लिखा ही है, केवल ये इंटीग्रेशन का साइन है 0 से आई। अब देखिए यदि हम ये पूरा कर देंगे, आई डी आई का जो इंटीग्रेशन है वो I² 2 होगा। ये जो लिमिट है इधर लिख देंगे। इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है एक्स एन डी एक्स हो, तो ये होता है xn+1 अपॉन n+1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आई है, आई की पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1+1 अपॉन में 1+1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह से I² 2 है। अब एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट, I² - 0 अपॉन में 2 हो गया। अब ये 1/2 को अलग कर देंगे तो LI² हो जाएगा। अब यहाँ हमको बताना है दिस वर्क डन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसी वर्क डन को लिख देंगे U इक्वल टू हाफ LI²। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। ये सारे प्रश्न एक बार आप इन लगा के देखेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। और यदि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना देखना है तो आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।